बंगले के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। अर्जुन चौंक गया। इस बंगले को तो मैंने पहली बार देखा है। आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति है कौन? अर्जुन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। जंगल के इस हिस्से में तो कोई नहीं आता नौजवान। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम कैलाश है। मैं कटहलगंज गांव का रहने वाला हूँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? मैं भी कटहलगंज का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी गांव में नहीं देखा। कैलाश मुस्कुराया। मैं उसी गांव का था, फिर शहर चला गया, खूब पैसा कमाया और अपने परिवार के साथ लंदन में बस गया। लेकिन बुढ़ापे में गांव की याद मुझे वापस खींच लाई। जब गांव लौटा तो मेरे पुराने दोस्त और साथी इस दुनिया में नहीं थे। तब मैंने यहीं जंगल में रहने का फैसला किया और ये बंगला बनवाया। यहाँ मुझे शांति मिलती है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अर्जुन ने उदास मन से पूरी कहानी कैलाश को बता दी। कैलाश फिर मुस्कुराया। तुम्हारे गांव का कटहल खराब नहीं है अर्जुन, बस सोच पुरानी हो गई है। मेरे साथ अंदर आओ। अर्जुन कैलाश के साथ अंदर आ गया। कैलाश ने लैपटॉप खोला और अर्जुन को आधुनिक बाजार, सोशल मीडिया और टूरिज्म की दुनिया दिखाई। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम आज भी कटहल को उसी अंदाज में बेचते हो जैसे सालों पहले बेचा जाता था। आज की पीढ़ी पुरानी सब्जियों की ओर कम आकर्षित होती है। उन्हें चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा जैसे व्यंजन पसंद आते हैं। कैलाश कुछ देर रुकता है। अगर तुम अपने कटहल को भी आधुनिक बना दो तो तुम अपनी आंखों से अपने गांव में होता हुआ चमत्कार देखोगे। क्या मतलब? कटहल बिरयानी क्यों नहीं? अर्जुन चौंक गया। कटहल बिरयानी? ये तो मैंने पहली बार सुना है। कैलाश मुस्कुराया। सालों पहले मैंने ये प्रयोग किया था, लेकिन तब लोग तैयार नहीं थे। आओ, मैं तुम्हें कटहल बिरयानी बनाना सिखाता हूँ। कैलाश अर्जुन को रसोई में ले गया। वो कच्चे कटहल को खास तरीके से उबालता है, फिर मसालों को धीमी आंच पर भूनता है। तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कटहल को मसालों में डालकर दम पर पकाया जाता है। ऊपर से केसरिया चावल और देसी घी। कुछ ही देर में पूरी रसोई खुशबू से भर जाती है। अब इसे चखो। अर्जुन जैसे ही कटहल बिरयानी खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। इसका स्वाद तो बेमिसाल है। फिर अर्जुन फिर से उदास हो जाता है। लेकिन हमारे गांव की समस्या इतनी बड़ी है कि इसका हल सिर्फ बिरयानी से नहीं हो सकता। कैलाश मुस्कुराया। यही बिरयानी तुम्हारी समस्या का हल है। सुखदेव और बिल्डर ने गांव वालों के दिमाग में ये भर दिया है